मेरा भाई जिस लड़की के सर पर हाथ रखकर दुआ देता उसके नसीब खुल जाते और बड़ी अच्छी जगह उनकी शादी हो जाती। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि हम 7 बहनें कुंवारी थी और भाई को कोई फिक्र नहीं थी। दूसरों का तो भाई बहुत भला कर रहा था, दूसरी लड़कियों की शादियां करवाए जा रहा था, लेकिन उसकी खुद की 7 बहनें कुंवारी बैठी थी। एक दिन मैंने किसी और लड़की का भेष बदला और घूंघट डालकर भाई के रास्ते में खड़ी हो गई। भाई ने धोखे से मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ कर दी और मैं खुशी से उछलती हुई घर भागी। मगर जैसे ही घर पहुंची मेरी रूह लरस गई, क्योंकि शादी के अरमान दिल में सजाए मैं 30 का हिंसा पार कर चुकी थी, यानी 30 की उम्र क्रॉस कर चुकी थी। हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ जज्बात थे जो वक्त के साथ साथ मुझे जहनी मरीज बना रहे थे। लोगों की जीती हुई शादीशुदा बेटियां और लोगों की चुपती हुई बातें और मेरी बढ़ती हुई उम्र मेरी परेशानी की असल वजह थी, क्योंकि लड़की की उम्र जब बढ़ना शुरू होती है तो लोगों की बातों के साथ साथ खुद का मोटिवेशन भी बिगड़ने लगता है, खुद का साहस भी खत्म होने लगता है। एहसास ये होता है कि शायद अब मेरा रिश्ता ही ना होगा या मेरी शादी ही ना होगी। मैं भी चाहती थी कि मैं दुल्हन बनूं और कोई मुझे ब्याह कर ले जाए। मुझे अपना सपनों का राजकुमार चाहिए था, लेकिन उम्र उस दौर पर आ खड़ी हुई थी जब सपनों का राजकुमार मिलना बहुत मुश्किल था। अब तो शादी हो जाए यही गनीमत थी, लेकिन हमारे हालात देखते हुए कोई हमारे घर का रुख ना करता था। ऐसे में एक दिन मैंने जज्बात के हाथों मजबूर होकर अपने ही भाई से शादी के लिए दम करवाया और फिर जो हुआ मुझे उस पर यकीन ही नहीं आ सका। और फिर जब मुझ पर सारे राज खुले तो मेरी जिंदगी ही गुम हो गई, जबान ही गंग हो गई। हमारे घर के साथ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसका दरवाजा घर के दरवाजे के बराबर में था और उस कमरे का ताल्लुक घर से नहीं था। ये कमरा हमारे वालिद ने बैठक के तौर पर बनाया था, जहां वह रात देर तक अपने दोस्तों के साथ बैठा करते थे। वालिद के गुजर जाने के बाद ये कमरा मेरे भाई के इस्तेमाल में रहने लगा। वो अब अपने दोस्तों के साथ बैठ जाया करते थे, क्योंकि घर में हम जवान बहनें थी और अम्मा इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि घर में कोई और गैर लड़के आए। पिछले कुछ अरसे से हमारे भाई के साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम सब भी हैरान थे। मोहल्ले की किसी तकरीब में ऐसे ही मेरे भाई ने अपने दोस्त की बहन के सर पर हाथ रखकर दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें अपने घर का कर दे। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इस तकरीब में उस लड़की का रिश्ता हो गया और अगले ही हफ्ते उसकी शादी भी हो गई। ये देखकर कुछ लोगों ने भाई से कहा कि हमारी भी बेटियों के सर पर हाथ रखकर दुआ दे। और आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि भाई ने जिस भी लड़की के सर पर हाथ रखकर दुआ दी वह 1-2 महीने के अंदर ही अपने घर की हो गई, यानी उसकी शादी 1-2 महीने के अंदर ही हो गई। अब तो भाई इस मामले में बहुत मशहूर हो गए। लोग उनसे अपनी बेटियों के लिए दुआ करवाने आते, बेटियों के सर पर हाथ रखकर दुआ करवाते और लोगों की शादियां भी हो जाती। और देखते ही देखते हमारा भाई बहुत मशहूर होता चला गया। मेरा भाई जिस भी लड़की के सर पर हाथ रखकर दम कर देता उस लड़की के नसीब खुल जाते हैं और जल्द ही उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो जाता है। और हम लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि जब से भाई की मशहूरी हुई थी सब लोग हमारी भी इज्जत करने लग गए थे। मेरे भाई के दम करने की वजह से कितनी ही लड़कियों का रिश्ता हो चुका था। हर दिन ही हमारे घर भाई कोई ना कोई मिठाई का डब्बा लेकर आते, कोई ना कोई तोहफात उनको दिए जाते ताकि वो लोगों की लड़कियों के लिए दुआ करें और उनकी शादी हो जाए। लोग उनको खुश करने में लगे रहते थे और भाई तरह तरह की मिठाइयाँ घर लेकर आते थे। भाई का बहुत ज़्यादा मशहूर होना हमारे लिए भी फायदेमंद तो था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मायूसी का सबब भी बन रहा था। भाई डब्बा लेकर आता और बताता कि फला की बहन या बेटी का रिश्ता हो गया है। पहले मेरा भाई कोई छोटा मोटा काम करता था, लेकिन जब से भाई के दम की वजह से लड़कियों की शादियां होना शुरू हुई तो मेरे भाई का अपना काम खत्म हो गया और अब हर वक्त हमारे घर के साथ जुड़े दूसरे कमरे में यही सिलसिला चलता रहता। लोगों की भीड़ लगी रहती। लोग अपनी अपनी बच्चियों को लेकर, अपनी अपनी लड़कियों को लेकर, कोई अपनी बहन को लेकर, अपने माँ बाप या अपने भाइयों के साथ बहनें आती और दम करवा कर जाती और फिर कुछ ही अरसा में उस लड़की की शादी की खबर आ जाती। भाई पता नहीं क्या दम करते थे कि अल्लाह का ऐसा करना होता कि अल्लाह उन लोगों का अक्द करवा देता, उनका निकाह करवा देता। भाई इस काम के कोई पैसे नहीं लेता था, बल्कि वो हमेशा यही कहता था कि वह ये सब नेक नियति से कर रहा है।
लेकिन जो कोई भी अपनी लड़की को दम करवाने के लिए लेकर आता, वह कमरे में रखे भाई के गले में कुछ ना कुछ पैसे जरूर डाल कर जाता था, क्योंकि वो भाई तो लेते नहीं थे, लेकिन भाई के लिए वो जरूर सोचते थे। इस तरह भाई का गुजारा भी अच्छे से हो रहा था। हम 7 बहनें थी और हमारा एक ही भाई था। हमारे वालिद का इंतकाल हो चुका था और हमारी वालिदा इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि हम 7 बहनों में से किसी एक की भी शादी अब तक नहीं हुई थी, जबकि हम 7 बहनों की उम्रें अच्छी हो रही थी। मैं बहनों में दूसरे नंबर पर थी और मुझे अपने भाई से मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत, क्योंकि हमारा भाई इकलौता था और मुझे उससे बहुत लगाव था। और मुझे शादी करने का भी बहुत शौक था, क्योंकि मेरी उम्र ढल रही थी और मुझे बचपन से ही शादी का बहुत शौक था, क्योंकि मैं लोगों के मुंह से सुनती थी कि एक हमसफर जो होता है वो इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता। अक्सर ही लाड में अपने प्यारे भाई से कहती कि भाई मेरे सर पर भी हाथ रख दे, मेरे सर पर भी हाथ रखकर दम कर देना, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी शादी हो जाए। तो मेरा भाई कहता कि नहीं, तुम मेरे घर में ही अच्छी हो, अभी इतनी जल्दी ना करो शादी, शादी तुम्हारी हो जाएगी। और मैं ये बात सुनकर हैरान होती कि मेरी उम्र कोई 30 साल के करीब हो रही थी और मेरा भाई को अभी यही लग रहा था कि मैं जल्दी कर रही हूँ। मेरा बहुत दिल चाहता कि मेरी भी शादी हो, मेरा भी अपना घर हो, मैं भी लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन बनूं। और उसके तहत एक दिन मैंने एक मंसूबा बनाया और कुछ ऐसा किया कि जिसके बारे में शायद भाई ने सोचा भी ना होगा। मैं अपना भेष थोड़ा सा बदल कर और अपने चेहरे पर घूंघट डालकर भाई के रास्ते में जाकर खड़ी हो गई और मैंने भाई को बिल्कुल भी शक ना होने दिया कि मैं उनकी बहन उनके सामने खड़ी हूँ। और भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर दम कर दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो अब मेरी भी शादी हो गई और सब लड़कियों की तरह मेरी भी किस्मत बदल जाएगी। मेरे दिल में शादी करके अपने घर जाने को लेकर बहुत अरमान थे, क्योंकि जितनी भी मेरी सहेलियां थी वह सब के सब शादीशुदा हो चुकी थी और अब तो उनके बच्चे भी थे, कई के बच्चे भी बड़े हो चुके थे। और मैं 30 साल की उम्र में भी ये सुन रही थी कि अभी मैं छोटी हूँ और मेरी शादी की उम्र नहीं है। मैं बहुत खुश हो गई थी। भाई ने मुझ पर दम कर दिया था। भाई से दम करवा कर जब वापस घर लौटी तो ये देखकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि मेरे घर में रिश्ते वाले आए हुए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भाई के दम में इतना असर होगा कि फौरन ही रिश्ते वाले मेरे घर आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल ही कुछ अनोखी सी बात हुई थी और मैं बहुत ज्यादा हैरान थी। फिर मुझे पता चला कि ये रिश्ते वाले मेरी बड़ी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं, लेकिन ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि चलो मेरी बड़ी बहन भी अपने घर की हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब रिश्ते वाली आंटी ने अचानक से कहा कि वह मेरी बड़ी बहन का रिश्ता लेने की बजाय मुझसे अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती हैं। और ये सब सुनकर बड़ी बहन के चेहरे का रंग उतर गया और मेरी हालत गैर हो गई। ये कैसे मुमकिन था कि रिश्ता मेरी बड़ी बहन के लिए आया था लेकिन उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। मैं अपने भाई के दम की तासीर देखकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।